चलिए मान लीजिए दोस्तों आपको पूछा है कि दो सरफेस के बीच कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। जैसे यहाँ स्क्रीन पे आपको जैसे फिगर दिख रही है बिल्कुल वैसी ही फिगर आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाली है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कांटेक्ट फोर्स होता क्या है। चलिए यहाँ जैसे पहली फिगर आप देख रहे हो वहां पे 10 केजी पे 120 न्यूटन फोर्स हम दे रहे। चल तो दोनों रहे भाई, 10 केजी भी चलेगा 20 केजी भी चलेगा। तो सवाल ये है कि अगर हम फोर्स दे रहे हैं 10 केजी को 120 न्यूटन, तो 20 केजी को कौन चला रहा है? जी हाँ, हम फोर्स तो भाई पहले ब्लॉक पे दे रहे हैं, तो दूसरे ब्लॉक को कौन चला रहा है? तो दूसरे ब्लॉक को चलाएगा ये 10 केजी का कुछ फोर्स यहां पे लगेगा, वो चलाएगा 20 केजी को। और बिल्कुल वही फोर्स ये 20 केजी 10 केजी पे यहां पीछे लगाएगा। वापस देखो, 10 केजी ये 20 केजी पे थोड़ा यहां लगाएगा और ये 20 केजी 10 केजी पे यहां लगाएगा। वही कांटेक्ट फोर्स है जो कि ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे कितना कितना लगा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये एक्शन रिएक्शन पेयर ही होगी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे है। चलिए हम देख लेते हैं ये इससे कैसे डील करना है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करना है नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन यानी कि नेट फोर्स बाय नेट मास। चलिए नेट फोर्स हम यहां कितना लगा रहे हैं, नेट मास कितना है देखो जरा। तो हम नेट फोर्स लगा रहे हैं 120 न्यूटन और नेट मास हमारा है कुछ 20 और 10 मतलब 30। चलिए तो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगर हमारा एक्सेलरेशन 4 है, दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देख लेना है कि दोनों ब्लॉक पे पर्टिकुलर कितना कितना फोर्स लगेगा। किसे पता लगाएंगे? एम ए से। फोर्स का फॉर्मूला तो यही है एम ए। चलिए पहले ब्लॉक का मास है 10 केजी और एक्सेलरेशन तो दोनों का 4 4 ही मिला, तो ये 4 मतलब इस पे लग रहा है कुछ 40 न्यूटन। और अगर यहां देखा जाए तो इसका मास है 20 और इसका एक्सेलरेशन भी 4 मिला, तो ये कुछ मिल रहा है 80 न्यूटन। दोनों को जोड़ दो, मतलब हम दे रहे थे 120 न्यूटन, इसमें से पहला कितना खा रहा है 40 न्यूटन और दूसरा कितना खा रहा है 80 न्यूटन। चलिए तो हम दे रहे हैं 120 न्यूटन, 120 न्यूटन में से पहला 40 न्यूटन ले जा रहा है और दूसरा 80 न्यूटन ले जा रहा है। अब जरा ये सोचो कि मैं लगा रहा हूं कितना 120, लेकिन इस पे लग कितना रहा है भाई सिर्फ 40। वापस देखो, मैं लगा रहा हूं 180 न्यूटन फोर्स लेकिन लग रहा है सिर्फ 40 न्यूटन ही। तो सामने से कोई तो होना चाहिए जो इसे रोक रहा है। 120 में से सिर्फ 40 न्यूटन ही अप्लाई हो रहा है, सामने से कोई तो होना चाहिए जो कि इसे रोक रहा है। तो वो रोकने वाला फोर्स कांटेक्ट फोर्स होगा। सोचो कितना होगा, 120 में से अगर सिर्फ 40 न्यूटन ही लग रहा है तो सामने से रोकने वाला क्या 80 न्यूटन होना चाहिए, और यही 80 न्यूटन क्या यहां आगे लगना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ही है। और आप देख भी सकते हो 80 न्यूटन ही लग रहा था दूसरे ब्लॉक पे। चलिए अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैलकुलेशन करने में थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, तो आपको ये कर लेना है कि 120 में से देखना, या मैं नीचे लिख रहा हूं 120 में से कितना निकालो तो 40 न्यूटन आ जाए। चलिए यही हो रहा था, 120 में से कितना निकालो तो 40 न्यूटन आ जाए। तो 120 में से कितना निकालो तो 40 न्यूटन आ जाए। तो यहां से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो और यही है कॉन्टेक्ट फोर्स। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, वही फिगर है, फोर्स भी वही है, लेकिन अब अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स में पहली फिगर जो आपने देखी वहां 10 केजी पे था, यहां 20 केजी पे। देख लेते क्या फर्क होगा दोनों में। चलिए तो एक्सेलरेशन हम निकाल ले पहले। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो बिल्कुल वही होगा, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट फोर्स तो अभी भी 120 ही है, नेट मास अभी भी 30 ही है, तो एक्सेलरेशन तो अभी भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। चलिए तो एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं आया,
अगर एक्सेलरेशन सेम है तो क्या दोनों पे लगने वाले फोर्स भी सेम हो गए, जैसे हमने यहां निकाले एम ए करके। चलिए यहां भी आप निकाल लो, एफ इक्वल टू एम ए कर लो। चलिए मैं कर लेता हूं यहां पे एफ इक्वल टू एम ए। चलिए फॉर्मूला में ये लगाना है एम ए, पर्टिकुलर मास और पर्टिकुलर वही ब्लॉक का एक्सेलरेशन, हालांकि दोनों का सेम ही है। तो पहले की बात करूं तो 20 और एक्सेलरेशन है कुछ 4, तो ये तो अभी भी 80 न्यूटन ही खा रहा है। चलिए यहां बात करूं तो यहां है 10 और एक्सेलरेशन है 4, तो ये तो अभी भी 40 न्यूटन ही खा रहा है। चलिए मतलब कि 120 न्यूटन फोर्स दे रहा हूं, फिर भी ये तो अभी भी 80 न्यूटन और ये 40 न्यूटन ही खा रहा है। अब आप ये सोचो कि पहले ब्लॉक पे, मतलब 20 केजी पे, ये जो आप देख रहे हो 20 केजी पे हम लगा कितना रहे थे, लगा रहे थे भाई 120, लेकिन लग कितना रहा था, लग रहा था सिर्फ 80 न्यूटन ही। तो सामने से कोई तो होना चाहिए जो इसे रोक रहा है। तो 120 में से सिर्फ 80 न्यूटन ही लग रहा है, तो सामने से रोकने वाला कितना होना चाहिए, 40 न्यूटन। और यही 40 न्यूटन क्या यहां आगे आएगा। चलिए तो हमें लगा रहा था 120, इसमें से क्या निकाल दूं तो 80 नहीं मिलेगा मुझे। तो 120 में से अगर मैं 40 निकाल दूं तो 80 मिलेगा, मतलब इसे रोकने वाला 40 है और यही 40 न्यूटन इस पे आगे लगेगा। चलिए मान लीजिए यहां तो सिर्फ 2 ब्लॉक थे, अगर 3 ब्लॉक होते तो क्या होता। हाँ यहां पे आपने देख लिया, अगर फोर्स दूसरे ब्लॉक पे दे रहे हैं फिर भी कॉन्टेक्ट फोर्स चेंज हो रहा है, हालांकि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, दोनों पे लगने वाले पर्टिकुलर फोर्स भी सेम मिल रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स है ये दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। चलिए मान लीजिए यहां पे फिगर में आपको 3 ब्लॉक दे रखे हैं, क्या करना है भाई, बिल्कुल वही जो हमने पहले किया, एक्सेलरेशन निकालो। पहले एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट फोर्स है 180 न्यूटन और नेट मास अब की बार 30 20 10 मतलब 60 केजी। तो यहां पे एक्सेलरेशन मिलेगा कुछ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा मैं स्पीड में जाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान रखो, एफ इक्वल टू एम ए कर लो। चलिए पहले का मास है 10 और एक्सेलरेशन तो सबका सेम ही है, 10 थ्रीजा मतलब इस पे लग रहा है कुछ 30 न्यूटन। दूसरे का मास है 20, 20 थ्रीजा, एफ इक्वल टू एम ए कर रहा हूं, 20 थ्रीजा यहां पे मिलेगा कुछ 60 न्यूटन। चलिए एम ए मतलब 30 थ्रीजा, 30 मास है और एक्सेलरेशन तो सबका सेम ही है, तो ये कुछ मिलेगा 90 न्यूटन। एक बार सबको जोड़ के देख लो, 60, 30 और यहां पे लग रहा था 90, क्या सबको जोड़ के 180 आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, 90 और 60 150 हो जाएगा और उसमें 30 और ऐड कर दो, 180 न्यूटन। अब जरा ये सोचो कि पहले ब्लॉक पे हम लगा कितना रहे थे, तो भाई हम लगा रहे थे 180, लेकिन लग कितना रहा था, सिर्फ 30। दोस्तों हम लगा रहे थे 180 लेकिन लग रहा था 30 ही, तो सामने से कोई तो रोकने वाला चाहिए। कितना रोकने वाला होगा, तो रोकने वाला होगा यहां पे कुछ 180 में से 30 निकाल दो, 120 न्यूटन। चलिए यहां 120 तो यहां पे भी 120, अगर नहीं पल्ले पड़ रहा है तो नीचे से लिख लेना है कि 180 में से मैं क्या निकाल दूं तो 30 आएगा, तो भी आपको मिल जाएगा, सॉरी 120 नहीं 150 आएगा। चलिए तो 180 में से 30 निकाल दो तो 150 न्यूटन। चलिए यहां भी आएगा 150 न्यूटन, अगर नहीं पल्ले पड़ रहा है तो 180 में से क्या निकाल दो तो 30 आएगा, भाई ये आएगा 150, सॉरी मेरी गलती 150। चलिए दूसरे ब्लॉक की बात करें तो दूसरे ब्लॉक पे लग रहा है 150, लेकिन अप्लाई सिर्फ कितना हो रहा है, 60 न्यूटन ही अप्लाई हो रहा है। अगर यहां पे 60 न्यूटन ही अप्लाई हो रहा है तो सामने से रोकने वाला कितना होना चाहिए, 150 में से सिर्फ 60 ही अप्लाई हो रहा है, तो सामने से रोकने वाला होना चाहिए यहां पे कुछ 90 न्यूटन, तो यहां पे भी 90 लगेगा। चलिए
देख लीजिए, अगर नहीं पल्ले पड़ रहा है तो 150 में से क्या निकालूं तो 60 आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा 90। और आप देख सकते हो कि तीसरे ब्लॉक को आगे चलाने वाला 90 था और यहाँ पे भी तीसरे ब्लॉक पे 90 ही लग रहा है। तो पहली सरफेस का कॉन्टेक्ट फोर्स आया 150, दूसरी सरफेस का कॉन्टेक्ट फोर्स आया 90। 180 में से कितना सामने अपोज करेगा तो 30 आ जाएगा, यहां से मिलेगा पहली सरफेस का कॉन्टेक्ट फोर्स। इस पे भी उतना ही लगेगा, 150 में से कितना सामने से अपोज करेगा तो 60 मिलेगा, 90। और ये हो जाना चाहिए 90 90, अगर सेम आ रहे हैं तो आप सही हो। चलिए मान लीजिए तीसरी बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ चेंज तो होगा। चलिए देख लीजिए, पहले एक्सेलरेशन निकाल ले, जैसे बिल्कुल निकालते थे। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाय नेट मास। अब नेट फोर्स कितना 180 यहां से लग रहा है, सामने से रोकने वाला 60 न्यूटन है। हाँ, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 180 में से 60 निकाल दो, क्योंकि 60 अपोज कर रहा है तो 120 न्यूटन लग रहा है। और नेट मास कितना है 30 20 10 मतलब 60। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है, देख लो अब सब पे पर्टिकुलर कितना कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू एम ए करके। चलिए मैं पहले ब्लॉक की बात कर रहा हूं, पहले ब्लॉक का मास है 10 और एक्सेलरेशन है 2, तो इस पे लग रहा है कुछ 20 न्यूटन। चलिए दूसरे ब्लॉक का मास है 20, एक्सेलरेशन है 2, मतलब इस पे लग रहा है कुछ 40 न्यूटन। चलिए 22 जा। और तीसरे ब्लॉक का मास है 30 और एक्सेलरेशन है 2, तो इस पे लग रहा है कुछ 60 न्यूटन। सबको जोड़ दो, 120 हो जाना चाहिए। 60 और 40 100 और 20 120। चलिए देख लो यहाँ पे क्या करना है। तो करना ये है कि मैं लगा रहा हूं 180, लेकिन लग रहा है सिर्फ 20 ही, तो सामने से रोकने वाला कितना होना चाहिए। अगर नहीं पता चल रहा है तो ऐसे लिख लेना है 180 माइनस कितना, तो मिल जाएगा 20। चलिए तो यहां से मुझे कुछ मिलेगा, सामने वाला रोकने वाला 160 न्यूटन। क्या मैं सही सोच रहा हूं, जी हाँ बिल्कुल सही 160 न्यूटन। चलिए अगर यहाँ 160 है तो क्या यहाँ भी 160 होना चाहिए, जी बिल्कुल सही। अब यहाँ पे वापस देखो, मैं लगा रहा हूं 160, लेकिन लग रहा है सिर्फ 40, तो सामने से कोई तो रोकने वाला चाहिए। जी हाँ, मैं लगा रहा हूं इस पे 160, लेकिन लग रहा है सिर्फ 40, तो सामने से कोई तो होना चाहिए। अब वो कितना होगा, तो 160 अगर नहीं पल्ले पड़ रहा है तो 160 में से कुछ निकाल दो, तो हमें मिलना चाहिए 40 न्यूटन। चलिए तो ये सामने वाला होना चाहिए 120। चलिए अगर यहाँ 120 लग रहा है तो यहाँ भी 120 लगेगा। अब 120 लग रहा है, लेकिन इस पे 120 लग रहा है, लेकिन अप्लाई सिर्फ 60 हो रहा है, तो सामने से रोकने वाला कुछ तो होना चाहिए, और वो है 60 न्यूटन। चलिए सही था। तो पहली दो सरफेस का कॉन्टेक्ट फोर्स आया 160, दूसरी सरफेस का आया 120। तो ऐसे निकालते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखे हैं तो कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे निकालना है। तो देखना मत भूलिएगा अगला वीडियो। थैंक यू।